नमस्कार, मैं रेलवेमैन विपिन। फ्रेंड्स, आप सभी का गवर्नमेंट जॉब इन्फॉर्मेशन में स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप 12th पास हैं या 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आया है। मतलब एनडीए की तरफ से जो है वैकेंसी निकल के आई है। करीब करीब जो है 406 पोस्ट पर वैकेंसी निकल के आई है, जो बहुत ही अच्छा पोस्ट होने वाला है। तो चलिए हम लोग इसमें समझते हैं कि इसका क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, आपका हाइट कितना होना चाहिए और क्या क्या सब्जेक्ट जो है आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो मैंने बस कोशिश किया है कि ब्रीफ में आपको समझाऊं, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन जो है करीब 130 पेज का है, तो मैंने ब्रीफ में समझाने की कोशिश किया है। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ना ऑथेंटिक और जेन्युइन वैकेंसी लेकर के आता हूँ। देखिए, एनडीए में जो है ना, एनडीए वैकेंसी 2025 में निकल के आई है। आपको पता ही है कि एनडीए का मतलब होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है ना आपका लास्ट डेट जो होने वाला है वो 17/6/2025, मतलब 17 जून 2025 तक आपका लास्ट डेट है। ये मतलब 12 PM तक होने वाला है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा आप। उसके बाद जो अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो इसमें 406 पोस्ट पे जो है ना वैकेंसी निकल करके आई है, ठीक है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपका एग्ज़ाम का डेट भी दिया है। जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है ना वो 14 सितंबर को हो जाएगा, और आपका एडमिट कार्ड जो है ना उससे 7 दिन पहले, मतलब 7 सितंबर को आपका एडमिट कार्ड भी इसमें जारी हो जाएगा। तो चलिए, अब फी की बात करें ना, तो इसमें अगर आप यूआर और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 100 रुपये रखा गया है, और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपके लिए इसमें कोई भी फीस नहीं है, मतलब 0 फी देना होगा आपको। उसके बाद देखिए, अगर एज की बात करें ना, तो एज जो है सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें एज जो होगा आपका, इसमें देखिएगा ध्यान से, 1 जनवरी 2007 से 1 जनवरी 2010 के मतलब आपका बीच में होना चाहिए, ठीक है। मतलब 1 जनवरी 2007 से ना पहले का और 1 जनवरी 2010 के ना बाद का डेट ऑफ बर्थ आपका होना चाहिए। तो आप समझ गए कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो है इसमें 7 से 10 जो है जनवरी के बीच में ही होना चाहिए। अब इसमें देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि आपका, अगर आप आर्मी में जाते हैं, एयरफोर्स और नेवी में, तो सबसे बड़ी बात है कि आपको अनमैरिड होना ही चाहिए। मतलब अनमैरिड हैं, अगर आप मैरिड करिएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप मैरिड भी हैं तो अनमैरिड ही शो करना होगा आपको, ठीक है। इसमें देखिए, सबसे बड़ी कैटेगरी की बात करें ना, तो किस कैटेगरी, मतलब जैसे हमारा 3 सेना है, जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तो किस डिपार्टमेंट में कितना वैकेंसी है वो देखिए। अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं ना, तो आर्मी के लिए जो है 208 पोस्ट निकल करके आया है, जिसमें जो है ना आपका 10 पोस्ट जो है वो फीमेल के लिए इसमें रिजर्व है, ठीक है। इसमें अगर आर्मी जो है ना, देखिए एयरफोर्स में 2-3 तरह का पोस्ट होता है, आपको पता ही है। एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं, उसके बाद एक टेक्निकल होता है, और एयरफोर्स में एक नॉन टेक्निकल होता है। तो हम समझेंगे, देखिए इसमें जो है ना, एयरफोर्स में अगर फ्लाइंग ऑफिसर की अगर बात करें तो उसमें जो है टोटल आपको 92 पोस्ट होने वाला है, जिसमें आपको 2 पोस्ट जो है ना वो फीमेल के लिए रिजर्व है, ठीक है। अगर हम एयरफोर्स, अगर टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में जो है 18 पोस्ट आपका मतलब मेल के लिए होगा, और उसमें 2 पोस्ट जो है ना आपका फीमेल के लिए रिजर्व होगा इसमें, ठीक है। और अगर एयरफोर्स नॉन टेक्निकल की बात करें तो इसमें आपका टोटल 10 पोस्ट होने वाला है, जिसमें आपका 2 पोस्ट जो है वो फीमेल के लिए रिजर्व है इसमें। अब देखिए, इसमें आपको पता है कि एक नेवल होता है, नेवल एकेडमी, मतलब जो बंदरगाह वगैरह पे आपको पता ही है। तो नेवल एकेडमी जो होता है ना, उसमें आपका करीब जो है ना वो टोटल 36 पोस्ट निकल के आया है। उसमें करीब करीब आपका 4 पोस्ट जो है वो फीमेल के लिए रिजर्व है। तो देखिए, हम लोग पोस्ट देख लिए कि किस मतलब डिपार्टमेंट में कितना पोस्ट था तीनों सेना में। अब जो है हम समझाइए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट हैं तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, बस कुछ रेगुलेशन आपके लिए लागू होंगे यहाँ पे। देखिए, क्वालिफिकेशन की बात करें ना, तो आर्मी, एयरफोर्स और नेवल, मतलब अगर आप इसमें फॉर्म भरते हैं तो आपको सबसे पहले जो है ना PCM, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से आपका जो है 12th होना चाहिए। अगर आप अपीयरिंग में हैं, मतलब अपीयरिंग कहने का मतलब है कि अगर आप 11th पास करके 12th में चले गए हैं और 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसका प्रोसेस देखिए, सबसे बड़ी अपीयरिंग का क्या होने वाला है कि अगर आप फॉर्म को भरते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, SSB इंटरव्यू वगैरह सब कुछ क्लियर करने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन फाइनल होता है, आपका मेरिट बन जाता है, तो आपका जो है ना डेट, मतलब जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो 10 जून 2026 तक जो है ना आपको सबमिट करना होगा। अगर उस डेट में आप डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं कर पाते हैं, डॉक्यूमेंट कहने का मतलब है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो हमको मिलता है ना किसी भी बोर्ड की तरफ से,
तो वो आपको सर्टिफिकेट जो है वहाँ पे शो करना है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये जो है क्लियरली रूप से जो है मेंशन कर दिया गया है प्रोस्पेक्टस में। तो फ्रेंड्स अपीयरिंग के लिए जो है खास रूल यही था, बाकी कुछ और खास रूल नहीं था। इसमें अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें ना तो आपका एग्ज़ाम पैटर्न दो तरीक़ा से होने वाला है। इसमें सबसे पहला पेपर जो होगा ना आपका जो है, सबसे बड़ी बात आप जान लीजिएगा कि जितने भी पेपर्स का एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसमें सब्जेक्टिव नहीं है, सारे ऑब्जेक्टिव होंगे और ऑब्जेक्टिव भी होगा। और इसमें याद रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होने वाला है आपका, ठीक है। इसमें देखिए पेपर जो फर्स्ट होगा आपका, तो पेपर फर्स्ट आपका होगा मैथ का, मतलब मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आएंगे इसमें टोटल आपको जो है ना 2.5 घंटा समय दिया जाएगा और टोटल जो इसका मार्क्स होगा ना वो टोटल मार्क्स होगा 300। आप देख लिए पेपर फर्स्ट था। अब देखिए पेपर जो सेकंड होगा आपका, पेपर से जैसे पेपर 2 में भी आपको पार्ट 2 होंगे, मतलब पार्ट ए और पार्ट बी। तो हम समझेंगे कि पार्ट ए में क्या आएगा। देखिए अगर आप पार्ट ए में जाते हैं ना तो आपका इंग्लिश पूछा जाएगा, मतलब पार्ट ए में आपसे 200 मार्क्स का जो है ना इंग्लिश पूछा जाएगा। उसमें जो है ना केवल ओनली इंग्लिश रहेगा, ठीक है, जो 200 मार्क्स होंगे। उसके बाद पार्ट बी आएगा आपका। तो पार्ट बी में देखिए मिला जुला मिक्स क्वेश्चन रहेगा, जैसे जनरल नॉलेज आपका रहेगा, जनरल साइंस रहेगा। जनरल साइंस की बात करें तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री जो लेवल है 12th का उस लेवल पर रहेंगे, उसमें आपको होगा। फिर उसके बाद आपको करंट अफेयर्स रहेगा इसमें, मतलब मिला करके के सारे क्वेश्चन जो है ना आपका इसमें 400 मार्क्स आपका होने वाला है। और ये सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा ना कि ये जो है ना इंग्लिश और पार्ट 2 ये दोनों पेपर मिला करके ना आपको 2.5 घंटा समय दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें अलग टाइम मिलेगा, ये में अलग, मतलब उसी क्वेश्चन में आपका पार्ट बाय पार्ट रहने वाला है। तो दोनों को मिला के आपको 2.5 घंटा समय दिया जाएगा और टोटल जो क्वेश्चन होगा मतलब 4 2 600, मतलब पार्ट बी जो होगा वो 600 का होगा और इसमें जो है ना वो पेपर फर्स्ट होने वाला है वो 300, मतलब टोटल आपका 900 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद आपका SSB इंटरव्यू होगा, तभी आप आगे जो है ना फाइनल सिलेक्शन होगा। अब देखिए आपने एग्ज़ाम का पैटर्न देख लिया, सिलेबस देख लिया। अब समझेंगे कि आप अगर फॉर्म को भरते हैं तो आपको इसमें हाइट कितना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स मैं इस पे जो आपको बता रहा हूँ ना वो केवल यूआर कैंडिडेट और मतलब खास करके जो है पहाड़ी हिल्स से आप बिलोंग नहीं करते हैं, जैसे असम, उत्तराखंड वगैरह जो होता है ना, ये सब हिल्स एरिया से बिलोंग नहीं करते हैं। तो आपके लिए हाइट जो मिनिमम होने वाला है वो, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको जो है ना आर्मी में अगर जाना चाहते हैं तो आपका मिनिमम हाइट जो है 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका मिनिमम जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर बात करें जैसे गोरखा, नेपाली मतलब हैं, अगर जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, असम हो गया, उसके बाद जो उत्तराखंड हो गया, तो अगर आप कुमाऊं वगैरह एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपका हाइट और कम इसमें होगा। अगर देखा जाए तो 150 है, तो अगर फीमेल है तो आपका यहाँ 148 होगा और यहाँ 157 है तो आपका वहाँ पे 150 होगा। मतलब आप वहाँ पे देख सकते हैं, मैं ये जो बता रहा हूँ ना वो केवल मतलब जनरल एरिया के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, हिल्स एरिया नहीं है इसमें। अगर एयरफोर्स फ्लाइंग की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है अगर फ्लाइंग ऑफिसर आप बनिएगा तो इसमें मिनिमम हाइट जो आपका होने वाला है 100 जो है ना 63 सेंटीमीटर आपको चाहिए फ्लाइंग के लिए। और फीमेल हैं तो फीमेल के लिए भी जो है इसमें 152 सेंटीमीटर आपको चाहिए। अगर बात करें नेवी की बात करें ना तो नेवी में जो है मेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जैसे कहने का मतलब है कि इसमें जो है एग्ज़ाम सेंटर वगैरह सब कुछ दे दिया गया है। तो आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं ना उस एरिया में नज़दीक का डाल सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, जैसे पटना, बनारस, लखनऊ वगैरह एरिया ऐसे वहाँ पे दिया गया है। तो आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ पे जो है आप फॉर्म का एग्ज़ाम सेंटर भर दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है ना कि इसमें आपका एग्ज़ाम शायद जो है ना वो ऑफलाइन ही होने वाला है। तो फ्रेंड्स ये तो था ना, ये संपूर्ण जानकारी था इंडिया वैकेंसी के बारे में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस बारे में समझाऊं। वैसे मुझे पता है कि अगर आप इंडिया की तैयारी कर रहे हैं तो आप वेल एजुकेटेड हैं और मुझसे कहीं ज़्यादा ही समझदार होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नए जॉब अपडेट के साथ।